सभी दोस्तों राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भाई निम्नलिखित में कौन सा सागर भूबद्ध है। तो कौन सा सागर भाई भूबद्ध है ये पूछा है। तो बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो जिन साथियों ने पीछे क्लासें नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में जाके क्लासें देख लो। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। जो भी आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो सबसे पहले हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। तो भाई फ्री में पीडीएफ मिलेगी हर सब्जेक्ट की, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इसका जवाब क्या आएगा भाई, अरल सागर क्या है, एक भूबद्ध है, ठीक है ना। अरल सागर अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना है, 68,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। और पॉइंट भी दे रखे हैं, सारी चीज आप पढ़ सको, ठीक है ना भाई। एक एक चीज पढ़ लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। द्वीप एवं खाड़ी के बारे में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो द्वीप एवं खाड़ी के बारे में प्रश्न देखो भाई। पृथ्वी पर बर्फ का सर्वाधिक द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है। तो पृथ्वी पर बर्फ का सर्वाधिक द्रव्यमान कहाँ पे पाया जाएगा, तो कहाँ पे मिलता है भाई, ये अंटार्कटिका में मिलता है, ठीक है ना। अंटार्कटिका के अंदर ये प्राप्त होता है। इसका लगभग 98% भाग है जो मोटे बर्फ की परत से ढका होता है भाई। कर लोगे। पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, ठीक है ना। कर लोगे, बढ़िया तरीका था याद, तो कर लेना भाई। अगला प्रश्न है, जब एक खाड़ी को, या जो एक खाड़ी है भाई, उसके जो क्या मुआयने पर जो बैरियर बार और शिफ्ट बनते हैं, उसे हम बंद कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लैगून, ठीक है भाई, लैगून रिजल्ट निकलेगा। तो लैगून क्या है भाई, एक उथला, यानी पानी का उथला भाग होता है भाई, ठीक है ना। पानी का ये एक उथला भाग होता है, ठीक है ना। मोटे तौर पे मैं बता दूं, ठीक है। डिटेल में आप लोग देख लेना, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी, चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और भाई डेली कंटिन्यू क्लास के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, फॉर्म आपके निकलने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी चीज़ आपके सामने आ चुकी है। तो मौसम विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। मौसम विज्ञान के अंदर आप किस चीज का अध्ययन करोगे, वातावरण का, ऋतु का, पवन और बादलों का, हवा और ध्वनि का। तो आप सही जवाब क्या देंगे, सही जवाब तो सर वातावरण का अध्ययन मौसम विज्ञान के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी स्क्रीन पे लाने का काम करो। तो अगला प्रश्न है भाई, वायु दाब, आर्द्रता, पवन संचार और चक्रवात से संबंधित जो प्रश्न आपके पेपर में आए हैं, टपके हैं, उन प्रश्नों के बारे में देखो भाई। समुद्री हवा कहाँ पे बहती है, समुद्री हवा किस टाइम बहती है, रात को, दिन और रात दोनों टाइम, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री हवा भाई दिन के समय बहती है, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। समुद्री हवा किसके टाइम बहती है, दिन के टाइम बहती है भाई, ठीक है ना। सारे प्रश्न आपके परवेश ईयर के हैं भाई, देख लो, ठीक है ना। एक एक प्रश्न आपका ओरिजिनल प्रश्न है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीज आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। अगर आपने अब तक हरियाणा जी के कंप्लीट पीडीएफ हमसे नहीं ली है, ले सकते हो भाई, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री में दी जाती है, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ कंप्लीट होने के बाद फ्री में मिलेगी, ठीक है ना। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, साइंस, ठीक है ना, सारे सब्जेक्टों की पीडीएफ मिलेगी भाई। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कहाँ पे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कहाँ पे हरिकेन के नाम से जानते हैं। तो कहाँ पे जानते हैं प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया भाई। फिलीपींस में, ऑस्ट्रेलिया में, बंगाल की खाड़ी में, वेस्ट इंडीज में। तो भाई बताओ यार, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब क्या बताएंगे, वेस्ट इंडीज के अंदर भाई क्या है, जो आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उनको हरिकेन के नाम से। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक प्रश्न हरिकेन से मुझे याद आया, हरियाणा का हरिकेन किसको बोलते हैं भाई। हरियाणा का हरिकेन किसको कहते हैं, किसको बोला जाता है हरियाणा का हरिकेन, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना भाई। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता ही चल गया, वेस्ट इंडीज, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जो प्रश्न पूछा भाई बताइए, देखा किस किसने बेरा है। अगला प्रश्न है, इंटर ट्रॉपिकल जो कवर्जेंस जोन है भाई, ठीक है, वो कौन सा है। देखियो, वायु अंत प्रवाह को आकर्षित करती है, यानी जो वायु होती है वो क्या करती है भाई, अंत प्रवाह को क्या करेगी, वो आकर्षित करेगी, ठीक है ना, अपनी ओर खींचेगी। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2021 के अंदर, जो आपका थर्ड शिफ्ट का पेपर होया था भाई, उसमें ये प्रश्न आया है। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी लाओ स्क्रीन पे फटाफट।
तो डोलड्रम्स पट्टा भाई कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है ये डोलड्रम्स पट्टा कहाँ पे स्थित है, बताइए कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है ना, कहाँ पे बना हुआ है, तो भूमध्य रेखा के समीप है, ध्रुव के समीप है, कर्क रेखा के समीप है, मकर रेखा या जो मकर रेखा उसके समीप है, तो भूमध्य रेखा के समीप भाई डोलड्रम्स पट्टा अवस्थित हो जाएगा। 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों की मध्य भाई अवस्थित है ये पट्टी, ठीक है ना, पूरी जानकारी आप देख लो भाई। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में कौन से चक्रवात आते हैं भाई, कौन से चक्रवात आए हैं मेरा होना चाहिए छोरे हमने, तो इसका जवाब क्या लगेगा भाई, इस प्रश्न का जवाब आऊगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसको हम ठीक है ना वेस्ट इंडीज में क्या बोलते हैं, हरिकेन के नाम से जानते हैं, कर लोगे याद। तो भाई प्रश्न बहुत बढ़िया है। इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भाई ठीक है भाई और क्या नाम दिया जाता है और क्या बोलते हैं, देखो साइक्लोन भी कहा जाता है भाई, इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगला प्रश्न है भाई जलवायु और जो आपकी मिट्टी है जो मृदा है भाई उससे संबंधित प्रश्न कौन से आपके एग्जाम में पूछे गए, देखने का काम करो। ठीक है ना, देखने का काम करेंगे भाई अगले प्रश्न, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखो भाई एक बार, ठीक है अगला प्रश्न निकालते हैं यार, ठीक है ना। इसमें प्रश्नों का जो सीरियल नंबर है ना वो आगे पीछे छपा हुआ है, तो कोई बात नहीं भाई आगे पीछे छप रहा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अपना काम है बढ़िया तरीके से प्रश्नों को लेके चलेंगे, ठीक है, तो हमें दिक्कत ना लो भाई, ठीक है ना, दिक्कत ना लो, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जलवायु और जो मृदा है ठीक है, किस मिट्टी का pH 7 पॉइंट से कम हो जाएगा, तो भाई अम्लीय मिट्टी का, ठीक है। तो ये प्रश्न भाई अगर पीछे भी करवा लिए ना मना भाई, ठीक है, क्योंकि 1-2 पेज बीच में हमने शायद करवा भी दिया हो कल की क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से रिवाइज हो रहा है भाई, ठीक है। तो बात ये है हमने हर प्रश्न को महत्व देना है, ठीक है भाई, हर प्रश्न हमने अच्छी तरीके से देखना चाहिए, हमारे सामने बार बार क्यों ना आए, ठीक है। तो किस प्रकार की जलवायु वायु वर्गीकरण योजना वनस्पति पैटर्न को प्रमुख घटक के रूप में उपयोग करती है, किस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण योजना वनस्पति पैटर्न जो बनाते हैं उस घटक के रूप में उपयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है, तो कोपेन प्रकार की भाई, कोपेन, ठीक है। अगला प्रश्न लाओ कंप्यूटर जी, कौन सी जलवायु कटिबंध में वर्षा कम अति स्तर और अविश्वसनीय भाई, या तो बहुत ही अकल्पनीय बात है जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी भाई, वो होगी मेरे भाई मध्य अक्षांश और पश्चिमी जो महाद्वीपीय मात्रा के अंदर इसमें, ठीक है, मापेंगे इसमें, ठीक है। ये ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, कर लोगे याद, कर लियो भाई चित्तो याद, बढ़िया प्रश्न है सारे, ठीक है ना। एक वर्त प्रदेश की लंबी अवधि की मौसम परिस्थितियां और उनके बदलाव के कुल जोड़ को हम क्या कहते हैं, कुल जोड़ को हम क्या बोलेंगे, देखो एक वर्त प्रदेश मतलब हमारा हरियाणा प्रदेश मान के चलो, उसकी लंबी अवधि के मौसम, एक लंबा टाइम का मौसम और उसके जो हालात हैं परिस्थितियां उनके बदलाव, यानी जो मौसम में बदलाव आवा है, तो क्या कहेंगे आप, ये तो हमारा जलवायु परिवर्तन है ना, तो जलवायु बोलेंगे, ठीक है ना। ये हमारे हरियाणा की जलवायु है, समझ गए, हमारे देश की जलवायु है। तो बायोम के प्रकार के बारे में निम्नलिखित में विवरण हमने पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ो यार, ठीक है ना। क्या जवाब दोगे आप लोग, तो सही जवाब क्या दोगे, दक्षिणी अफ्रीका की घास की भूमियां क्या कहलाती हैं, वेल्डस कहलाती हैं, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका की घास की भूमियां प्रेरीज कहलाती हैं भाई, ठीक है, प्रेरीज, ठीक है, सही याद कर लो भाई। दक्षिणी सुतोषण कटिबंधीय घास की भूमि बायोम कहलाती है। ये सिंगल प्रश्न भी आ जाते हैं आपके पेपरों में, ठीक है ना, नोटिस कर लेना। तो भाई सारी मन सही लग गए हैं, प्रयोगित सभी आपका सही जवाब में होगा, ठीक है भाई, कर लियो याद। वीडियो डिटेल पीडीएफ में सारी चीज आपको मिलने वाली है। जिस साथी ने अभी तक अपने टेलीग्राम को ही नहीं ज्वाइन किया यार, कर लो ज्वाइन, ठीक है ना भाई। पीडीएफ की इन्फॉर्मेशन, क्लास की इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी लेटेस्ट एग्जाम की जानकारी है, सारी चीज़ें आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश की जाती हैं। तो भाई जो कथन दे रखे हैं उन पर विचार कराएंगे, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हमारा सही ऑप्शन आएगा, इसमें देख लेना भाई, ठीक है। वीडियो डिटेल में जब आप लोग पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है भाई वो कौन से वन है, जो गर्म और वर्षा भर पानी वर्षा, ठीक है, जो गर्म और वर्षा भर भारी वर्षा यानी वर्षा भर भारी वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं, ठीक है।
भाई ये प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में जल क्रांति से बचने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। अगर आप मिट्टी में जल क्रांति से बचोगे तो किसका उपयोग रहेगा, ठीक है ना, जल क्रांति से बचाने के लिए खाद डालते हैं हम, तो खाद का उपयोग रहेगा ना, तो खाद का प्रयोग रहेगा भाई, ठीक है ना, खाद। तो जादू गोडा किसके लिए मशहूर है भाई, जादू गोडा यूरेनियम के लिए मशहूर है भाई, जादू गोडा, ठीक है। जादू गोडा कड़ाई की खान है मेरा तमने, कड़ाई उस स्थान है झारखंड में भाई, ठीक है ना, झारखंड में स्थित है। देश की पहली खदान है भाई जो ये क्या है, एक आपका क्या है, ये व्यवसायिक स्तर पे यूरेनियम अयस्क का उत्पादन करती है, ठीक है ना, व्यवसायिक स्तर बना देती है इसको। विश्व में सोने के प्रमुख उत्पादक देश, जरा सबसे ज्यादा सोना हुआ भाई, उत्पादक देश के तौर पे सबसे टॉप में है मेरे भाई चीन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद रूस, ठीक है ना, 3 देश टॉप में है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना क्या होगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि चीन और रूस इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया जो आपका दूसरा स्थान रखता है, ठीक है, वो ऑप्शन में दे रखा है। तो सोने का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कर लोगे याद, कर लियो भाई, बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपके सामने, ठीक है। पहले पे चीन है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे रूस भाई, जड़ा सबसे ज्यादा के ओवर है सोना हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक कौन है, यानी चांदी सबसे ज्यादा कड़ा पाई जावा है। सोना चांदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सोना सबसे ज्यादा चीन में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद रूस। चांदी भी देखो कड़ा पाई जावे, चांदी पाई जावे मेरे भाई मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको में सबसे ज्यादा चांदी हुआ है। अगर बात करी जावे भारत में चांदी सबसे ज्यादा कड़ा हुआ है मेरे भाई राजस्थान में पाई जावे है, ठीक है ना, और जो जावर की खदान है वो उदयपुर राजस्थान के अंदर ही है, ठीक है, मैक्सिको में, ठीक है, और कनाडा में और म्यांमार में, ठीक है, जो खान ने बता रखी ये काफी विश्व में प्रसिद्ध है भाई चांदी की खान। अगला प्रश्न है, तो हमारे द्वारा जो प्रयुक्त जो अधिकांश ऊर्जा स्रोत है भाई वो प्रदर्शित करते हैं निम्नलिखित में से कौन से सौर ऊर्जा से ये उत्पन्न नहीं है, यानी किससे उत्पन्न नहीं है भाई, ये नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होंगे। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर प्यारे बंधुओं, ठीक है, कर लोगे याद। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, बहुत बढ़िया प्रश्न, इतना जबरदस्त प्रश्न आपको, ठीक है, देखने को मिलेगा तो एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है भाई। कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो सही जवाब प्यारे दोस्तों इसका क्या बनेगा, सही जवाब मेरे प्यारे बंधुओं इसका हो जाएगा आपका, ठीक है, कोयला ऊर्जा जो क्या भाई पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, कोयला, ठीक है, कोयला भाई। और गैर पारंपरिक दो स्रोत है, एक परंपरागत, एक क्या भाई, एक गैर परंपरागत, ठीक है ना। ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाले स्रोतों को हम क्या बोलते हैं भाई, गैर जो परंपरागत या नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे हवा कभी खत्म हो सकती है, पानी कभी खत्म हो सकता है, और सूर्य की किरणें कभी खत्म हो सकती है क्या। और जो परंपरागत होते हैं, जो अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत होते हैं, उनको सीमित मात्रा में बोलते हैं, जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है भाई, ठीक है, इनकी मात्रा है, ठीक है, ये मात्रा में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न भाई, बेहतरीन स्वर्ण सोल खालिस्तान रंग का होता है, लाल, बैंगनी, सुनहरी, नीला। तो सही जवाब प्यारे दोस्तों क्या आएगा, बेहतरीन स्वर्ण सोल किस रंग का होता है, तो सुनहरी रंग का होता है भाई, ये कर लोगे, सुनहरी रंग का होता है भाई, ये कर लोगे। अगला प्रश्न है भाई, भारत विश्व में खालिस्तान सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है, यानी ऊर्जा की सबसे ज्यादा खपत भाई भारत में, ठीक है। कौन सा नंबर पर विश्व में स्थान भारत का ऊर्जा खपत में, तो ऊर्जा खपत में भाई चौथा नंबर पर, कौन सा नंबर पर है, चौथा नंबर पर, यानी डी ऑप्शन भाई आपका सही है। ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसमें आधुनिक सभ्यता की प्रगति देखी जाती है, कि हमारी ये आधुनिक सभ्यता की प्रगति है, तो हम इसको बोलते हैं भाई, बताइए कि एक वहाँ शक्ति या विद्युत बोलते हैं, या पेट्रोलियम बोलते हैं, कोयला बोलते हैं, या परमाणु ऊर्जा बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, शक्ति या विद्युत भाई, ठीक है। ये क्या है, ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप है जिसमें आधुनिक सभ्यता की जो प्रगति है, ठीक है, जो भाई आगे बढ़ने की प्रोसेस है वो इसमें नापी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है, तो यूरेनियम का जो रिजर्व है वो कहाँ पे बना हुआ है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है भाई, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताने का काम करो भाई, क्या है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ठीक है ना। तो भाई जो ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है ये पूछा गया है, तो ग्रीनोकाइट किसका अयस्क आपको देखने को मिलेगा, कैडियम या गैलियम या कैल्शियम या भाई जक्रोनियम। तो किसका ये जो ग्रीनोकाइट है अयस्क रहेगा, कैडमियम का भाई, कैडमियम का अयस्क रहेगा, ठीक है, कैडमियम,
ठीक है, ए ऑप्शन आपका विल बी द राइट आंसर। HSC का जो एग्जाम हुआ था भाई ऑडिटर 2015 का एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सारे प्रश्न एक एक प्रश्न जो आप देख रहे हैं सारे पेपरों का हिस्सा रहे हैं भाई, कोई भी प्रश्न आपका पेपरों से बाहर नहीं है। तो एक ऐसी प्रजाति का नाम बताओ भाई, ठीक है, जिसका उपयोग किए जाने वाले शब्द जैसे जिसकी संख्या तेजी से घटती जा रही है और पृथ्वी से यानी पृथ्वी पर पूरी तरह गायब हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। मानव प्रजातियों से संबंधित प्रश्न आया आपके पेपर में। एक ऐसी प्रजाति का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है जिसकी संख्या तेजी से घट रही है और पृथ्वी पर पूरी तरह गायब हो रही है, ठीक है ना। जिसकी संख्या घटेगी ना, फिर वो गायब होने की स्थिति में तो वैसे आएगी ना, तो क्या बोलेंगे हम उसको, लुप्त प्राय भाई। क्या बोलेंगे, लुप्त प्राय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, लुप्त प्राय मेरे से, ठीक है भाई प्यारे दोस्तों, कर लो याद। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, सारे साथी क्लास को देखा करो। जल्दी आपका टेस्ट भी शुरू होगा शाम को 7:30 बजे, कंटिन्यू। ठीक है, आपकी जो प्रोसेस है अब, ठीक है, जो आपके 2 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, 1-1.5 महीना जो आपके पास बचा हुआ है, तो भाई एग्जाम को अच्छी तरीके से आपने लेके चलना है, बढ़िया तरीके से खांच दो मीटर को, ठीक है ना। निकाय चुनाव, ये जो आपके शहरी चुनाव हैं बोर्ड के पेपर होने के बाद, सीटी का डंका हरियाणा में बजने वाला है, ठीक है, कर लोगे याद। लुप्त प्राय इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है भाई, जो माहौरी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, माहौरी, तो माहौरी जनजाति कौन सा देश की है भाई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, मलेशिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड विल बी द राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में न्यूजीलैंड की राजधानी बताने का काम करो भाई। न्यूजीलैंड देश की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी ला दो स्क्रीन पर, तो कंप्यूटर ने ला दिया स्क्रीन पर अगला प्रश्न। तो कंप्यूटर ने लाया स्क्रीन पर, तो आपने बताना पड़ेगा जवाब भाई, ठीक है। तो एक बिंदु से आरंभ होकर भाई दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का विकास और भूगोल, यानी जिसको हम आवास बोलते हैं, आवास किसको कहते हैं, ठहरने की जगह, एक अन्य क्षेत्रों में फैलना खाली स्थान कहलाता है। अनुकूली, जो आपका अनुकूल होता है उसके विकर्ण, ठीक है भाई, विकर्ण, अनुकूली विकर्ण कहते हैं उसको हम, ठीक है, डिटेल में पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो परिवहन से संबंधित प्रश्न देखो भाई, ये पीछे भी अपने क्लास में आ चुका, बिल्कुल आसान प्रश्न है। भारत में पहली ट्रेन कब चली, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली, मुंबई से ठाणे के बीच। कितने किलोमीटर की दूरी तय करी है, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली भाई, 16 अप्रैल 1853। 1853 सबने बेरा है, लेकिन परमानेंट तारीख है जो 16 अप्रैल, ठीक है। लगभग बच्चों को पता नहीं चलेगा, तो पता चलेगा यहाँ से आपको, ठीक है ना भाई। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली है मुंबई से ठाणे के बीच। और ये कितने किलोमीटर की दूरी तय कर पाई है, यानी कितने किलोमीटर चली भाई, या चली है 34 किलोमीटर, ठीक है। ये 34 किलोमीटर चली है, भारत की पहली ट्रेन है भाई, समझिए, 34 किलोमीटर, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।